नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। मधु बहन ने ये मुझे एक फोटो भेजी है। उन्होंने लिखा है कि भैया मेरी बेटी का सिलेक्शन जो है पीसीएस में हो गया है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर। और बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल के लिए, पूरे परिवार के लिए कि यहाँ पर आंगनबाड़ी बहन की बेटी का इतने अच्छी पोजीशन पर सिलेक्शन हुआ पीसीएस में। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर और खबरों की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, एक ये खबर आप देख लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही साथ पूरा लास्ट तक जरूर देखना। 8वीं तक स्कूल सभी बंद हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र सरकार ने खुलवा दिए हैं। ये बड़े शर्म की बात भी एक है, क्योंकि जो चीजें ऐसे ही चल रही थी उनको चलने दिया जाता। क्योंकि जब बड़े वाले बच्चे कक्षा 8 तक के उनके लिए स्कूल बंद है, तो फिर आंगनबाड़ी के नौनिहाल बच्चों के लिए सरकार कैसे खुलवा सकती है? एक सवाल ये है, सीधी बात आप सबके सामने रख दिया हमने। 26 जनवरी से मासूम बच्चों को आंगनबाड़ी बुलाना जो है ये शुरू किया गया। अब घर पर जो है नहीं देना खाना है, ऐसा बोला जा रहा है। तो ठीक है, नहीं देना है घर पर, लेकिन अब आप एक बात सोचिए, ठंडी भी है, मतलब भर की ठंडी अभी भी होती है। और उसके अलावा जब 8वीं तक के बच्चों को कोरोना से डर है, तो ये नौनिहाल जो छोटे बच्चे हैं इनको कैसे फिर डर नहीं है? ये केंद्र पर क्या करने जाएंगे? और जब ये जा सकते हैं तो फिर कक्षा 8 तक के बच्चे क्यों नहीं जा सकते हैं? बस आपस में ये एक गुत्थी है जो उलझी हुई है, इसको सरकार जरा सुलझाए। 3 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए सरकार का जोखिम भरा ये फैसला बताया जा रहा है। मेरी शिक्षा इंदौर से ये एक खबर छपी है। मिठाई और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश वहां दिए गए हैं आंगनबाड़ी केंद्रों में, जबकि गणतंत्र दिवस पर भी जो है कोरोना से सुरक्षा पर ध्यान देने की बातें सरकार ने कही। अब सीधी बात यह है, यहां पर बच्चों को नियमित पोषण आहार मिल सकेगा। वहां पर ऐसा बोला जा रहा है कि केंद्र पर नियमित पोषण आहार मिल जाएगा। देखते हैं भाई आंगनबाड़ी केंद्रों पर कितना सरकार नियमित जो है पोषण आहार वगैरह भिजवाएगी। घर घर भोजन या राशन के जो पैकेट है वो भिजवाना बंद अब हो जाएंगे। तो अब आंगनबाड़ी बहनों, खासकर आप सबके लिए थोड़ी बहुत तो राहत हो जाएगी, क्योंकि आप घर घर जाकर के राशन वितरण किए हैं, तो शायद अब उसमें आप लोगों को थोड़ी सहूलियत मिल जाएगी। लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र खुले हैं, उनको पढ़ाना, उनकी देखरेख करना और फिर इतने बड़े जोखिम को अपने ऊपर लेना कि बच्चा अगर संक्रमित हुआ, तबीयत खराब हुई, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? जब 1 से लेकर के यहां पर कक्षा 8 तक के बच्चों के स्कूल बंद है, तो फिर आंगनबाड़ी के नौनिहाल बच्चों के केंद्र खोला जाना मेरे ख्याल से, ऑल इंडिया के ख्याल से ठीक नहीं है। अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। ये देखिए, अखबारों में आर्टिकल भी आने स्टार्ट हो गए हैं कि आंगनबाड़ी जो केंद्र है खोलने के आदेश के बाद भी लटका है ताला। तो भैया आदेश सरकार ने दे दिए हैं, अब चेकिंग भी साथ ही साथ हो रही है। मैंने आपको पूर्व में ही बताया था, सचेत भी किया था कि 1 फरवरी से स्कूल खुलेंगे, उससे पूर्व आप लोगों के केंद्रों के निरीक्षण किए जाएंगे कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर साफ सफाई और सुरक्षा को लेकर के क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, जैसे मास्क, ग्लव, सैनिटाइजर, इन चीजों का भी वहां पर मौजूद होना जरूरी है। अब आप सोचिए, इनके लिए सरकार ने पैसा कितना आपके खाते में दिया? आप सब कहेंगे 0/0। अब आप सोचिए, पैसा जब है नहीं तो इंतजाम हम लोग कहां से करें? अब इन चीजों को आप अपने हिसाब से सोचना और फिर आंकना, उसके बाद में आपको अंदाजा लग जाएगा कि ना तो सरकार की कोई तैयारियां रहती हैं और सरकार क्या करती है, जमीन पर वो चीजें कह देती है कि ऐसा करो। जैसे आपको बता दें, 156 लाभार्थियों को नहीं मिली है दाल, ये कड़वा सत्य है। जौनपुर में ही आपको हम बता दें, बाल विकास जो परियोजना है यहां पर पड़ती है, यहां पर 276 परियोजनाएं जो है जौनपुर में चलती हैं। अब यहां पर 156 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, छठाक भर जो है दाल वगैरह उन लोगों को नसीब नहीं हुई, यानी जरा सी भी दाल नसीब नहीं हुई है। छठाक भर का मतलब ये होता है। तो आप यहां पर समझ सकते हैं, ऐसी है हमारी सरकारों की व्यवस्थाएं। दाल तक नसीब नहीं हुई है, दूध और घी जो सरकार ने कहा था वो तो अभी कोसों दूर है लोगों के जो है मुंह से। अब आप सोचिए और समझिए। इसके अलावा बात करते हैं, ये एक ही जगह का ऐसे मामला नहीं है, ऐसे तमाम जगह खबरें भी निकलती है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती है, क्योंकि भ्रष्टाचारी जगह जगह है। बांदा वगैरह में आप देख लीजिएगा, शिवगांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती महिलाओं ने दाल वितरण कर्मचारी पर आरोप भी गंभीर लगाए हैं। वितरण कर्मचारी करता है अभद्रता। अब ये भी मैटर आए, क्यों? क्योंकि देखो, अब ऐसे ऐसे लोगों को इसमें लगा रखा गया है जो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, महिलाओं के सम्मान का जरा सा भी जो है ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। तो ऐसे दाल वितरण में भी समस्याएं आ रही हैं। दूसरी तरफ वही हमारे विभाग के कर्मचारी और अधिकारी वो उन चीजों को समझ नहीं पा रहे, और समझते हैं तो भ्रष्टाचारी में लिप्त हैं और आगे चीजों को बढ़ा
बढ़ा नहीं रहे हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे आधी अधूरी चीजों को सरकार जो है अब खिलौना समझ रही है। अब इनको मजा जैसा आ रहा है कि जो है मजबूरी में शुरू किए थे लेकिन अब मजा आ रहा है इनको। बिहार सरकार समेकित बाल विकास सेवा 2 फरवरी को इन्होंने एक लेटर कल निकाला है और प्रभारी पदाधिकारी है पोषाहार आईसीडीएस निदेशालय से। महाप्रबंधक जो है यहां पर आप देख लीजिएगा, माह फरवरी 2021 एवं माह जो है आपका मार्च 2021, कौन सा फरवरी जो चल रहा है ये और जो आएगा अभी अगला महीना वो, तो फरवरी और मार्च में 2021 इसी साल की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि कल लेटर निकला है। आंगनबाड़ी केंद्रों में सुधा दुग्ध जो चूर्ण है उसकी आपूर्ति के संबंध में आया है। बिहार सरकार भी कह रही है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो दूध का पाउडर है, सूखा वाला दूध, तो वो पहुंचाया जाए। इसका सरकारी आदेश 2 फरवरी को कल बिहार सरकार ने निकाल दिया। इसमें लिखा है कि 544 जो बाल विकास परियोजनाएं हैं बिहार में, उनमें दूध का जो पाउडर है, सूखा वाला चूर्ण, वो फरवरी 2021 और मार्च 2021 में उपयोग हेतु आंगनबाड़ी केंद्र में सुधा दुग्ध चूर्ण 545 बाल विकास परियोजनाओं में कुल लिखा हुआ है शायद जो है यहां पर 6,07,984.4 जो है 00 किलोग्राम इतना लिखा हुआ है। पैकेटों की संख्या भी लिखी है 3 लाख जो है यहां पर और 39,922 ये कुछ ऐसे लिखा हुआ 3 लाख अभी हम देख रहे हैं और आपूर्ति किया गया है। साथ ही आपको बता दें अब ये आपके वहां दूध शायद आना शुरू हो जाएगा, ऊपर से ये आपूर्तियां भी की गई हैं। तो देखते हैं बिहार में दूध मिलता है या उत्तर प्रदेश सरकार की तरह बिहार सरकार भी इन चीजों को बस ऐसे ही खाना पूर्ति करती है, अखबारों में अपने लिए लंबे लंबे आर्टिकल छपवाती है। आगे आप लोगों को बता दें इनमें बहुत समस्याएं हैं दाल वितरण वगैरह में। गजला बहन है, उन्होंने एक ये मुझे लेटर भेजा था, जरा देखिए सब, इसमें भी बढ़िया जानकारी आप सबके लिए। 29 जनवरी को ये लेटर निकला था, हार्ट कुक्ड जो फूड है योजना, उससे आप लोगों को बता दे संबंधित ये लेटर है। तो इसमें लिखा है हार्ट कुक्ड फूड योजना से संबंधित सूचना मांगी गई है और किन किन जिलों में मांगी गई, जरा इस पर भी आप लोग अपना ध्यान आकर्षित करिए। हम जनपदों के नाम बोल रहे हैं, इतने जनपदों के जो डीपीओ हैं उनसे ये बोला गया है। सहारनपुर है, मेरठ है, अलीगढ़ है, मथुरा है, आगरा है, बरेली है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर है, कानपुर है और कानपुर नगर है और इलाहाबाद है, लखनऊ है, लखीमपुर खीरी है, मऊ है, गौतम बुद्ध नगर है, चंदौली है, हाथरस है, बागपत है, अमरोहा है, शामली है और संबल है। इतने आपके जिले हैं उत्तर प्रदेश के। यहाँ के जो जिला कार्यक्रम अधिकारी डीपीओ हैं उनको हार्ट कुक्ड फूड योजना पर इस प्रारूप पर जो है सूचना मांगी गई, जरा आप देखिए। वो भी आपको बता दें लिखा है, जैसा कि आप अवगत हैं, वित्तीय वर्ष 2018 से 19 में आपके जनपदों के जो शहरी एवं ग्रामीण केंद्र हैं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हार्ट कुक्ड फूड योजना संचालित की जा रही थी। तो ये पुराना वाला मैटर है, अब जाकर के मांगा गया है। आप अंदाजा लगा सकते हो ये सब क्यों मांगा जाता है। ये हमें तो साफ नजर आता है ये लापरवाहियां होती हैं जो समय पर तो की नहीं जाती, बाद में इन बिल वाउचरों को ढूंढा जाता है। वो भी क्यों? क्योंकि पहले होती है भ्रष्टाचारी होगी तो सही आंकड़े पहुंचाए नहीं जाएंगे और बाद में जब जो है कार्रवाइयां होती हैं तब फिर आंकड़े मांगे जाते हैं और फिर दोष किसको दिया जाता है? आंगनबाड़ी को, कि इन्होंने कोई बिल वाउचर दिए नहीं। आंगनबाड़ी जमीन पर देंगी तो सही देंगी, ऊपर अधिकारी पता नहीं कितने फर्जी चढ़ाकर या जो भी करते हो, इसीलिए तो वो चीजें समय पर नहीं पहुंच पाती। वरना आज जो हो रहा है उसको आज आप करिए। अब ये तो कभी सरकार कर नहीं पा रही। सरकार जो यहां पर जो भी कर रही है आधा अधूरा कर रही है और बहुत ही देर से कर रही है। जैसे राशन वितरण ही ले लो, गरीब कुपोषित बच्चे जो बेचारे अति गंभीर कुपोषित वाले हैं उनको यहां पर न दाल, न गेहूं, न घी, न चावल, कुछ भी नसीब नहीं हो रहा है। 2-2 महीने से इंतजार कर रहे हैं। स्टार्टिंग में 1 महीना थोड़ा आधा अधूरा बांट दिया गया, उसके बाद सब अपने घर में मौज काट रहे हैं। अब आगे आपको बता दें क्रम संख्या का एक इसमें कॉलम है, जनपद का नाम का कॉलम है, कुल आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या का कॉलम है, शहरी आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या जहां पर एसएचजी यानी स्वयं सहायता समूह वाले उनके माध्यम से हार्ट फूड जो है वो वितरित किया गया था, हार्ट कुक्ड फूड। उसके अलावा ग्रामीण आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या जहां पर एसएचजी के द्वारा ये उपलब्ध कराया गया है। इनका दोनों का योग भी लिखना है, चौथे और 5वें कॉलम का दोनों, यानी ग्रामीण और शहरी का। और आंगनबाड़ी केंद्रों पर गठित स्वयं सहायता समूह की संख्या कितनी है, गठित समूह की अद्यतन स्थिति क्या है, सक्रिय है या सक्रिय फिर नहीं है, यानी समूह चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। ऐसे अरविंद कुमार चौरसिया अपर निदेशक, उन्होंने ये लेटर अपने वहां निकाला है और समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों को भेजा है। अब आगे चलते हैं और भी आपको हम दिखाते हैं। एक ये बहन है अमरोहा वगैरह से है, पूनम त्यागी बहन, वजन दिवस इन्होंने कल मनाया है। इनके अलावा एक ये बहन है माया देवी मछरटा से, इन्होंने भी वजन दिवस मनाया है। अब आगे आपको बताते हैं एक और ये सरकारी आदेश, आप सब भाई बहन देखिए जरा, बिहार सरकार का है, 2 फरवरी को कल ही निकला है और इसमें भी लिखा हुआ है कि लोकसभा में जो है यहां पर दिनांक 5 फरवरी 2021 को पूछा जाने वाला
तारांकित प्रश्न डायरी संख्या 1713 के संबंध में आया है। तो भैया ये आपको बताया जा रहा है कि लोकसभा में दिनांक 5 फरवरी को कुछ पूछा जाएगा। और ये लेटर कहां का है? बिहार सरकार का है, बाल विकास पुष्टार विभाग निदेशालय से, आपके ही विभाग का है। निदेशक ने ही आपके वहां निकाला है, सहायक निदेशक सह जो है विधानमंडल नोडल पदाधिकारी समाज कल्याण विभाग को भेजा है। अब बात करते हैं नीचे लिखा क्या है। इस संबंध में कहना है कि वांछित उत्तर जो है यहां पर उत्तर जो प्रतिवेदन है इसके साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। तो ये चीजें हैं। अब देखते हैं यहां पर लोकसभा में भाई क्या मुद्दा रखा जाएगा, 5 तारीख को क्या पूछा जाएगा। जो भी होगा जानकारी आएगी आप तक पहुंचाई जाएगी। अगले सरकारी आदेश पर हम बढ़ चुके हैं भाइयों बहनों। अब देख लीजिएगा, जिला कार्यक्रम अधिकारी डीपीओ ने एटा जनपद से 1 फरवरी को लेटर निकाला है और इसमें प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को मासिक वजन दिवस के रूप में मनाना है और चिन्हित सैम मैम एवं अति कुपोषित बच्चों का प्रथम बुधवार को स्वास्थ्य केंद्रों में आयोजित विचसंडी पर स्वास्थ्य एवं पोषण प्रबंध किए जाने के संबंध में लेटर आया है। अब ये लेटर हम देखते हैं और आपको दिखाते हैं, कई बार बताते हैं। अब जो अति गंभीर कुपोषित सैम मैम बच्चे हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, अब आप खुद सोचिए इनके लिए सरकार क्या कहती है कि हम इनको खाने पीने के लिए, इनका कुपोषण मिटाने के लिए क्या दे रहे हैं? गेहूं दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं और दूध दे रहे हैं और घी दे रहे हैं। जबकि 3 महीना 4 महीना बीत गया। अक्टूबर से शायद सब शुरू हुआ था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, अब ये आपके 4 महीने बीत गए हैं। इन 4 महीनों में मिला क्या? लाभार्थी को 1 महीने में बांटा गया और वो भी कितना बांटा गया? बांटा गया भी तो आधा अधूरा बांटा गया। मतलब कहीं कुछ कम कर दिया गया, कहीं दाल ही नहीं है, कहीं दाल तो ज्यादातर पहली बार में कहीं नहीं बटी। एक आध जगह जहां अधिकारी गए दिखावे के लिए, अखबारों में फोटो छपवाने के लिए, बस वो बांट दी गई। इसके अलावा बाकी जो जगह है वहां पर न दाल बटी है न अन्य चीजें बटी हैं। यहां तक कि गेहूं में भी कटौती हुई है, चावल में भी कटौती हुई है। अब बाकी दूध और घी तो वो राम भरोसे है, यानी भगवान के भरोसे है, अब उसको तो आप भूल ही जाइए। अब बाकी बचे आपके जो 3 महीने, उनमें से भी लाभार्थी बेचारा इंतजार में ही बैठा है कि भैया कब हमको यहां मिलेगा। और आंगनबाड़ी बहनें भी अब परेशान है। बच्चा केंद्र पर आता और कहता है कि हमें बहन जी जो है दलिया दे दीजिए। अब दलिया तो है नहीं, अब उनको क्या गेहूं खिला दें, और गेहूं भी तो आ नहीं रहा, वो क्या अपने घर का ला करके उनको खिला दें। अब जरा सोचिए इन चीजों को, आगे ये व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार है, पता नहीं क्या अपने मन में जो है चीजों को लेकर के आगे ये चीजें करती जा रही है, आधी अधूरी तैयारियों के साथ। जमीनी स्तर पर दाल का पैसा समूह के खातों में भेजा गया, लेकिन भ्रष्टाचारी समूहों की, उनके बड़े बड़े अधिकारियों की और साथ ही बाल विकास के कुछ अधिकारियों की मिली भगत के चलते समूह वाले पैसे निकाल करके वितरण कर नहीं रहे, आंगनबाड़ी को हैंडओवर नहीं कर रहे हैं। वो अपनी मनमर्जी से दाल के वितरण को लेकर के जोर दे रहे हैं, जबकि सरकारी आदेशों के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका काम है लाना और आंगनबाड़ी केंद्रों तक दे जाना। अब ये वितरण करेंगे, लेकिन इनको मुहैया नहीं होता है। आंगनबाड़ी कुछ कहती है तो फिर गाली गलौज पर उतारू हो जाते हैं। अब आगे बात करते हैं, इसमें देखिए एक और मैसेज हमारे पास आया है। भैया जी हमारी कुछ समस्याओं को ऊपर तक अवश्य पहुंचाने का कष्ट करें। और इनका कहना है कि केंद्र खोलने का आदेश तो दे दिया, ठीक है, बच्चे कल जैसे ही आए मैडम जी दलिया दो, भूख लगी है, हम उन्हें 1-2 दिन जो है अपने पास से कुछ खिला देंगे, रोज तो नहीं खिला पाएंगे। अब आप ही बताओ भाई ये समस्या कैसे दूर होगी। सही कहा इन्होंने। अब कोई आंगनबाड़ी बहन अपने पास से डेली तो बच्चों को खिला नहीं सकती, क्योंकि इनका खुद ही 5500 जो मिल रहा है उसमें हमारा विभाग की गिद्ध जैसी नजर खुद ही पहले से जमी हुई है। कभी रिचार्ज के नाम पर, कभी इस तरह की उस तरह की फीडिंग के नाम पर, कभी रजिस्टरों में पैसा जा रहा है, कभी यहां दौड़ो वहां दौड़ो, कभी ऐसे वैसे करके, कभी जो है जीवन ज्योति बीमा योजना, कभी ये बीमा योजना करके ऐसे पैसे कट रहे हैं। और भी तमाम तरह से शोषण है, एक बार में बता पाना भी संभव नहीं है। अब आगे बताते हैं, ये देखिए एक बहन है, इन्होंने भेजा हुआ कौशाम्बी से है, निर्मला देवी बहन, और इनको टीका लग गया है, बहन हमारी स्वस्थ है। इनके अलावा बात करते हैं एक और, ये मेरे पास है बछरावा वगैरह से, विधायक जी यहां पर आए होंगे और ये आंगनबाड़ी बहनों को जो है सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं। साथ ही बता दूं, लिखा है गरीबों के बच्चों को साइकिल दी गई है 5-5, आंगनबाड़ी बहनों को 1-1 साल दी गई है, सम्मानित किया गया, सर्टिफिकेट दिए गए, आंगनबाड़ी वगैरह गोद भराई अन्नप्राशन किया गया था, स्टॉल वगैरह भी सजाया गया था। अच्छी बात है, विधायक जी आए हैं, कम से कम सम्मान वगैरह समारोह तो मनाया गया। रायबरेली से ये बहन थी, और ये देख लीजिएगा भैया जी, मंत्री जी और विधायक जी आए हैं यहां पर, ये उनका कहना है। ये फोटो भी वहां से बहनों ने भेजी है। अब आगे चलते हैं, एक और आपको हम मैसेज पढ़ के सुनाते हैं, बहुत ही बढ़िया है। नमस्ते सर, इसमें लिखा हुआ है आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनल पर सुकरौली परियोजना में समूहों
लोगों को अधिकारीगण गुमराह कर रखे हैं। कहते हैं कि तुम ही लोग राशन उठाओगे और तुम ही वितरण करोगे। समूह के जो अधिकारी हैं, सचिव हैं, वह कहते हैं कि सब समूह जब चाहे तब वितरण करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। भैया अगर ऐसा बोले, ठीक है, ऐसा बोले तो इनका रिकॉर्डिंग अपने पास रख लेना और फिर देखते हैं ये क्या अपने बातों पर डटे रहते हैं। देखते हैं ये क्षमा मांगते हैं या नहीं मांगते अपने इन्हीं कृत्यों पर जो गलत तरीके से आदेशों को नीचे पहुंचा रहे हैं और जिससे नीचे जो है भ्रष्टाचारियां बढ़ी हुई हैं और साथ ही साथ आंगनबाड़ी बहनों के साथ जो है गलत भी हो रहा है और उनके ऊपर ऐसे अत्याचार भी लगते हैं। अब यहां पर देखिए उनकी मर्जी से ही आंगनबाड़ी, उनका कहना है, वितरण करेंगी, तो ये सरासर गलत है। अगर ये कह रहे हैं तो गलत है, और अगर ऐसा है तो आप इनके जो है सबूतों को भी सामने लेकर के आया करें। केवल जो है ऐसे ही मत कहें, क्योंकि ऐसे भी आपने कहा इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी और आगे से सतर्क भी हो जाएंगे, सही काम करने लग जाएंगे। तो आपको चाहिए कि पहले आप इन्होंने जो कहा है उसको हम तक लाएं, सबूत के साथ में लाएं। सुकरौली ब्लॉक के एक सचिव हैं, उनका नाम रितेश सर है। वह खुलेआम कहते हैं कि समूह का यह काम है, आप सबको क्यों परेशानी हो रही है। वो गलत कहते हैं, उनको आधी अधूरी जानकारी है। अगर उनको जानकारी होती तो वो जानते कि ये समूह का काम नहीं है कि आप वितरण करेंगी। समूह का काम क्या है, शायद उन्होंने आदेशों को ढंग से पढ़ा नहीं है या उन पर फोकस ही नहीं करते हैं। समूह का काम है कि इन चीजों को लेकर के आना और आंगनबाड़ी तक जो है दे करके पहुंच जाए, यानी देना, आंगनबाड़ी केंद्रों तक जो है पहुंचाने की जिम्मेदारी है समूह की। अब इसमें दाल का पैसा खातों में आया, दाल खरीद करके दे करके आंगनबाड़ी केंद्र पर जाएंगे और जो कोटेदार के वहां से दाल जो उनका चावल गेहूं आ रहा है वो भी ला करके आंगनबाड़ी केंद्र पर दे जाएंगे, पैकेजिंग भी करेंगे। इसका भी पैसा समूह के खातों में उन 22,000 पैसों में है। सरकार को हमने कहा ना आधी अधूरी जानकारी के साथ प्रक्रियाएं चला रही है। सरकार ने यह भी फिक्स नहीं किया कितने पैसों से पैकेजिंग का सामान लेना है, कितने पैसों जो 22,000 भेजेंगे उनमें दाल के कितने हैं और वो कब तक के लिए है, कुछ भी नहीं वो जो है बताया गया। अब ये क्या है, इसमें ही अधिकारी चुपचाप बैठे हैं, हवाला दे रहे हैं और ऐसे पैसे डकारे जाएंगे। यही कारण उनका कहना है समूह वाले राशन अपने पास ही रख रही हैं, समय से लाकर नहीं दे रही हैं। अगर यदि लाभार्थी खड़े हैं, दिन भर इंतजार करते करते लाभार्थी अपने घर चले जाते हैं, उसके बावजूद भी समूह वाली नहीं आती है। यदि उनको बुलाओ तो कहती हैं कि आपकी मर्जी से हम आएंगे और गाली और मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका क्या निवारण है, तो निवारण यही है कि अगर ये गलत कर रही हैं, अगर आप सच बोल रही हैं, तो आपको क्या करना है, सबूत अपना लेकर के आना है, उससे भी ले जाना है। और या तो आप ऑल इंडिया के पास आओ, ये हम नहीं कहते कि केवल हमें ही दे दीजिए, आप सब अपने सबूतों को लीजिए और अपने लाभार्थियों को लीजिए और इनको ले जाकर के एक दिन की कह दीजिए आपको ऐसे कुछ भी जीवन में मिलने वाला है नहीं अगर आप अपने लिए लड़ नहीं पाओगे, और इनको ले जाकर के सीधा डीएम कार्यालय पहुंचिए और उसके बाद अभी हम वहां के अधिकारियों को भी देख लेंगे, बाकी आपके बाल विकास विभाग के भ्रष्टाचार अधिकारियों को भी देख लेंगे, क्योंकि इनका जो कर्तव्य ये निभा नहीं पा रहे हैं कि किसकी क्या जिम्मेदारी है और उनको अपना अपना निभाएं। भाई ऐसा थोड़ी है कि समूह वाले राशन वितरण करेंगे और अपनी मर्जी से करेंगे, मर्जी होगी तो करेंगे, मर्जी होगी तो नहीं करेंगे। भाई तुम्हारे घर की खेती थोड़ी है ये जो लाभार्थी है इनको सरकार दे रही है, उनका हक है और ये उन्हीं को मिलना चाहिए। ये आपकी मर्जी से नहीं चलेगा, ना ही समूह की मर्जी से चलेगा, यानी ना आंगनबाड़ी की ना समूह की। यह वितरण आपको करना पड़ेगा और आप अगर तैयार हैं तो अपने लाभार्थियों को लीजिए और इनका अपना वीडियो बनाए या कुछ भी करे, सबूत इकट्ठा करो और फिर आगे कार्रवाई करो। बिना सबूतों के आगे मत बढ़ो, ये हम फिर आपको बता रहे हैं, आपके अच्छे के लिए। इसके अलावा बात करते हैं, यहां पर देख लीजिएगा ईसीसी प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है चंदौली जिले में, यहां से भी जानकारी आ गई है। 12 तारीख से 12 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक ये उनका चलने वाला है और ये सबके यहां पर नाम भी दिए हुए हैं। इनके अलावा बात करते हैं, ये हमारे पास चंदौली से सुमन बहन है, उन्होंने ये जानकारी भेजी थी। अब यहां पर और भी यहां पर है, देख सकते हो यहां पर जैसे इनका 8 फरवरी से शुरू होकर के 11 फरवरी तक एक बैच और चलेगा चंदौली में, इसका भी है। 12 से 15 वाला एक ये है। अब आगे बात करते हैं कि बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए लड़ रही हैं मंजू देवी बहन। अब आप खुद सोचिए, आंगनबाड़ी बहनें बहुत सी ऐसी हैं जो दिन रात मेहनत भी करती हैं, बहुत सी ऐसी हैं जो शायद मेहनत ना करती हो, शायद वो अपने अधिकारियों से मिलकर के चलती हो या काम नहीं करती हो। है भाई देखो, पांचों उंगली जैसे बराबर नहीं है वैसे हमारी बहनें भी बराबर नहीं है। हम तो कड़वा बोलते हैं, कुछ किसी को पसंद आए या ना आए उससे हमें मतलब नहीं है। हमारा जो कर्तव्य है सच बोलना दिखाना, वो हम अपना निभा रहे हैं। और यहां पर मंजू देवी बहन है, अब यहां पर देख लीजिएगा, निवासी
निवासी हैं मुकेरिया ब्लॉक वगैरह महसी से। पेशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पद है और यहां पर देखिए तमाम जो चुनौतियों को दूर करने में वो अपना सहयोग वगैरह बटा रही हैं, लोगों को काफी मदद दे रही हैं, अच्छी बात है। और बाकी लोग भी ऐसे ही प्रयास करिए। इनके अलावा देखिए केंद्रों में सिखाया जाएगा अक्षर ज्ञान, ये यहां पर देख सकते हो कोरौली वगैरह से एक खबर छपी थी। दोहरी घाट ब्लॉक क्षेत्र है, वहां पर ये चीजें हो रही हैं। गोठा बीआरसी में प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें, तो ऐसे हिंदुस्तान में ये खबर छपी थी। इनके अलावा बात करते हैं वजन दिवस ये मनाया गया है। एक बहन है, उन्होंने ये मुझे फोटो भेजा था अपना। इनके अलावा एक बहन और है, ये हमारे पास पहाड़ी वगैरह ब्लॉक से हैं। ट्रेनिंग शुरू हो गई है, वीडियो आएंगे सुधांशु पटेल चैनल पर। शिवपुर जिला बहराइच से एक ये बहन है, विकास खंड वगैरह वहीं कुसुम कुमारी बहन। एक हेमलता बहन है, इन्होंने भी अपना एक ये इटावा वगैरह सैफई से फोटो भेजा है। इनके अलावा मीरा श्रीवास्तव बहन है, कैंपियरगंज से गोरखपुर से फोटो भेजा है। माया देवी बहन है, इन्होंने भी अपना एक फोटो भेजा है। इनके अलावा एक और ये आंगनबाड़ी बहन है, इन्होंने वजन दिवस अपना मनाया, बलिया से है माया देवी बहन, इन्होंने भेजा है। इनके अलावा एक और ये बहन आती है, वजन दिवस इन्होंने भी मनाया है अपने वहां पर। और अब इतनी जो फोटो है आपको हमने सब दिखा दी है।